बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल जो चैप्टर डिस्कस करना शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। मोशन एंड रेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। काइनेमैटिक्स को डिफाइन करने के बाद काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हमने क्या स्टडी करना है, मोशन को विदाउट डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ मोशन, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने ये देखा कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। आज हमने देखना है टाइप्स ऑफ मोशन को, और टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जी ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मोशन है जिसमें कोई रोटेशन इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे टाइप ऑफ मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। और जब ये मोशन हो रहा होता है, कोई ऑब्जेक्ट जब ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है, तो जिस लाइन में वो मूव कर रहा होता है, जिस पाथ को पे वो मूव कर रहा होता है, वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चलना शुरू कर दें और अगर आप स्ट्रेट लाइन में चलें, एक ही डायरेक्शन में चलें, तो आपका मोशन ट्रांसलेटरी होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर आप मूव करते हैं सर्कल में, यानी कि कर्व्ड पाथ में, तो बेंड जिसको हम बोलते हैं, बेंडिंग जहाँ पे होगी, उस पर्टिकुलर पाथ के इर्द गिर्द भी जो मोशन होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसकी? अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेटरी मोशन, एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो इन ट्रांसलेटरी मोशन। एक फिगर बनी हुई है 2 पॉइंट की, आप इसको अगर गौर से देखें तो ये कर्व्ड पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, येलो कलर का जो शो किया है, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। यानी कि बेसिक पर्पस ये है इस चीज़ को स्टडी करने का कि हम मोशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ लें। हमारे इर्द गिर्द दुनिया में मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एक जैसा नहीं होता, और हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली मूव करते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई रोटेशन इन्वॉल्व नहीं है। टर्मिनोलॉजीज आप मिस नहीं करेंगे कोई भी। और ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ये कर्व्ड पाथ में भी हो सकता है। जब आप गाड़ी पे जाते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, या कभी कभी जब कोई टर्न्स आ जाते हैं तो आप कर्व पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम्पल में, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेटरी मोशन, और अ कार मूविंग इन अ कर्व पाथ also has transitory motion. An aeroplane moving in a straight path is in translatory motion, or if it has to take some turn, and if it starts moving in a curved path, then it will also be in translatory motion. फिगर 2.4 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द राइडर्स इन अ फेरिस व्हील। ये याद रखिएगा कि जो फेरिस व्हील आपके सामने बना हुआ है अम्यूजमेंट पार्क्स में, जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये सर्कुलर टाइप ऑफ व्हील है, और इसमें जो राइडर्स बैठे हुए हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। अब आप आगे जाके जब जाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन में, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सर्कुलर मोशन को और रोटेटरी मोशन को, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तक हम ये समझते रहे हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन एक जैसा होता है, हालांकि एक जैसा नहीं होता। सर्कुलर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन में रोटेशन इन्वॉल्व नहीं होती, रोटेटरी मोशन में रोटेशन इन्वॉल्व होती है। तो अब यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन को हमने डिफाइन कर दिया विद एग्जांपल्स। नंबर 2, अब हमारे पास जो नंबर 2 पे था वो था रोटेटरी मोशन, उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमने अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन पढ़नी है। तो यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? नंबर 1 पे है लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करता है तो, और अगर वो मूव करते हुए स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करे, मतलब जिस हमने पहले लिखा हुआ है नंबर 1 पे लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मतलब आप खुद अभी चलना शुरू कर दें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। तो ऐसे टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर मोशन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज हैविंग अ लीनियर मोशन। अगर एक गाड़ी जा रही है रोड के ऊपर, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, और वो एक लेवल्ड सरफेस पे मूव कर रही है। लेवल्ड सरफेस का मतलब है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने जो टेबल पड़ा हुआ है वो एक लेवल्ड सरफेस है। मार्बल फ्लोर एक लेवल्ड सरफेस होता है। तो लेवल्ड सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, उसमें रोटेशन नहीं आती, वो ट्रांसलेटरी मोशन में होता है।
एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, अगर एरोप्लेन जो है उसका मोशन आप देख रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइन को कैरी ऑन कर रहा है और वो टर्न नहीं कर रहा, टर्न नहीं करता यूजुअली जब तक उसको कोई नेसेसरी माउंटेन्स वगैरह ना आ जाए, तो वो स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो कर रहा होता है, तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। अब ये नहीं कह रहे कि सारे का सारा मोशन एरोप्लेन्स का ट्रांसलेटरी होता है, नो, कर्व पाथ जब आएगा तब वो जो है या स्ट्रेट लाइन पाथ जो होगा तो उसमें होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन कर्व्ड पाथ वाले को हम कोई डिफरेंट नाम दे देंगे, और अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो कर रहा है तो फिर हम उसको लीनियर मोशन कहेंगे, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन का लीनियर मोशन एग्जीक्यूट हो रहा होगा। नंबर 2 पे है सर्कुलर मोशन, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है जिसमें एक रोप के साथ, एक थ्रेड के साथ कोई स्टोन बांधा हुआ है और इसको आप वर्ल कर रहे हैं, वर्ल का मतलब आप इसको घुमा रहे हैं सर्कुलर पाथ में, यानी कि आप कोई सा भी थ्रेड लें उसके साथ कोई सी चीज़ बांध दें, उसको मूव करवाएं सर्कुलर पाथ में। ऐसे टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन को हम क्या नाम दे देते हैं, क्योंकि ये मोशन एक सर्कुलर पाथ में एक सर्कल बन रहा है, तो इस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि रोटेटरी मोशन और सर्कुलर में फ़र्क क्या है, तो अगली स्लाइड्स में हम जाके उस डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। नंबर 2 एग्जाम्पल जो सामने आपके बनी हुई है, ये टॉय है ट्रेन जहाँ पर बनी हुई है, इस पाथ के इर्द गिर्द जब ये ट्रेन मूव करती है, जिसको आप रेलवे ट्रैक बोलते हैं या ट्रैक बोलते हैं सिंपल, तो ये पर्टिकुलर पाथ एक सर्कल बन रहा है, यानी कि जब ट्रेन मूव करेगी तो ये सर्कुलर पाथ मूव करेगी और ट्रेन रोटेट नहीं कर रही इस केस में। देखिए ना, आप जब मूव कर रहे होते हैं आपका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। हमने कहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या नहीं होती, रोटेशन नहीं होती, तो आप कलाबाजियाँ तो नहीं खा के चल रहे होते हैं ना। आप बेशक कर्व्ड पाथ में जाएं, आप बेशक स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएं, आप बेशक सर्कुलर पाथ में जाएं, तो यू आर नॉट रोटेटिंग बेसिकली, आप कलाबाजियाँ नहीं खा रहे, तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को ट्रांसलेटरी बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन में भी रोटेशन इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक टाइप है। नंबर 3 पे है रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, जिसका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, जो इरेगुलर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, मोशन ऑफ द डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर, or the motion of gas or liquid molecules along a zigzag path, all of these are the examples of random motion। देखिए हम यहाँ पे फिगर 2.8 रैंडम मोशन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि हर कुछ टाइम के बाद डायरेक्शन वेरी कर जाती है, तो इस तरह के मोशन को ना तो सर्कुलर मोशन कहेंगे ना तो हम लीनियर मोशन कहेंगे, बल्कि ट्रांसलेटरी मोशन की कौन सी एग्जाम्पल हो गई है, रैंडम, विदाउट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर और इरेगुलर मोशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, अगर आप ग्लास में पानी डाल के रखते हैं तो आप देखते हैं इनिशियली जब तक वो स्टेबल नहीं होता तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, या डस्ट पार्टिकल जब आप देखते हैं बाहर तो वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। सनलाइट जब पड़ती है ना रूम के अंदर तो आपको डस्ट पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं। या मोशन ऑफ द इंसेक्ट एंड बर्ड्स, बर्ड्स का मोशन कभी देखें वो रैंडम होता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। और लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन को हमने रैंडम तो बोला है, जिगजैग पाथ मोशन भी बोल दिया है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम है जिसको हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और ब्राउनियन मोशन बेसिकली ये मोशन ऑफ दी मॉलिक्यूल्स और गैसेस के साथ एफिलिएटेड है। सॉलिड मटेरियल्स के रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। अब ये आ गई ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल्स। आगे है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क है, अब आप इसको बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। रोटेटरी मोशन क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यहाँ पे अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आ गई जिसमें सबसे पहले है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके बाद है रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक पॉइंट होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके इर्द गिर्द कोई सी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है, जिसके इर्द गिर्द रिजिड बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सीलिंग फैन है, इसका जो मोशन है ये रोटेटरी मोशन है। सीलिंग फैन का जो सेंट्रल पार्ट है उसका जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है। उसकी रीजन ये है कि सीलिंग फैन के जो सेंट्रल पार्ट है उसके जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सीलिंग फैन एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी सॉलिड मटेरियल्स जितने भी हैं वो सारे रिजिड बॉडी कहलाते हैं। उसकी रीजन ये है कि रिजिड बॉडी में मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर या एटम्स का स्ट्रक्चर फिक्स रहता है, अनलाइक
लिक्विड एंड गैसेस जो अपनी शेप चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द यूटेंसिल या अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जिसमें उसको प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल पानी ग्लास में कुछ और होता है, जग में कोई और होता है, तो इस तरह से अगर आप उसको प्लेट में डालते हैं कुछ और शेप चेंज अचीव कर लेते हैं वो वाली। रिजिड बॉडी की शेप चेंज नहीं होती अनलेस कोई फोर्स उसके ऊपर स्ट्राइक ना करवा दी जाए। अगर एक रिजिड बॉडी है, अब फैन का सेंट्रल पार्ट एक रिजिड सॉलिड बॉडी है, और वो जो रॉड है, जो सीलिंग फैन का रॉड जो रूफ से आ रहा है और इसने होल्ड किया हुआ है सेंट्रल स्ट्रक्चर को, फैन का सेंट्रल स्ट्रक्चर जब रोटेट करता है तो वो इस रॉड के इर्द गिर्द जो रूफ से आ रहा है डाउनवर्ड, जिसने इसको होल्ड किया हुआ है, उसके इर्द गिर्द उसका मोशन होता है। तो वो जो रॉड है स्ट्रेट लाइन, या वो जो स्ट्रेट रॉड है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। किसके लिए? फैन के लिए, जिसके इर्द गिर्द फैन के सारे मॉलिक्यूल्स ने क्या करना है? रोटेट करना है। यहाँ पे जो डेफिनेशन है लिखे एक्सिस ऑफ रोटेशन की क्या है? व्हेन अ बॉडी व्हिच इज नाउ रिजिड बॉडी जस्ट लाइक अ सॉलिड इज रोटेटिंग, there is a line or a point about or around which all the parts of the body are turning about or moving। यानी कि ऐसा पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सारी की सारी बॉडी मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास ये जो स्टीयरिंग व्हील है, इसको देखिए आप, स्टीयरिंग व्हील का जो सेंट्रल पार्ट है ना, यहाँ पे इसके बैक एंड पे एक रॉड जा रहा होता है। किस तरफ जा रहा होता है? जहाँ पे पेडल्स लगे होते हैं वहां से पास करता है, वहां से करीब से कहीं से पास करता है। तो सेंटर में से एक स्ट्रेट लाइन पास की। अब स्टीयरिंग सारे का सारा जब रोटेट करता है, ये सारे रेड कलर का शो हुआ है, जो ग्रे कलर का शो हुआ है या ब्लैक कलर का, तो ये सारे का सारा जो है जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो इस सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट करेगी। यानी कि सेंटर वाला जो पॉइंट है या रीजन जो है जिसमें रॉड कनेक्टेड है, जिसके इर्द गिर्द ये सारी मूवमेंट हो रही है, स्टीयरिंग को खोला जाए ना तो वहां से रॉड नजर आएगा, उसके इर्द गिर्द ये स्टीयरिंग रोटेट कर रहा होता है। तो सेंटर से जो रॉड पास कर रहा है वो क्या बन जाएगा? स्टीयरिंग व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हेन अ रिजिड बॉडी जस्ट लाइक अ सॉलिड इज रोटेटिंग, देयर इज अ पॉइंट और लाइन अबाउट व्हिच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर टर्निंग अबाउट और मूविंग। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट और स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डेफिनेशन में क्या आ गया? स्पिन मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। एग्जांपल्स में क्या क्या आ गई? मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, ये जो व्हील है आपके पास, टॉय ले लें कोई अगर पड़ा हुआ है तो, या गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं जब ये रोटेट कर रहे होते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। तो मोशन ऑफ द व्हील। सिमिलरली आपके पास अगर ये फुटबॉल देखा जाए, जो कि नजर आ रहा है डायग्राम में, फिंगर्स के ऊपर आप इसको स्पिन करवाएं, रोटेट करवाएं तो फिंगर बन जाएगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्यों? फिंगर वो पॉइंट है जिसके अबाउट या जिसके अराउंड फुटबॉल के सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो ये आपके पास है रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन फिर वही है कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में फर्क क्या है? तो बात ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपने समझ लिया, अब आपने गौर से सुनना इस बात को, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये आपसे फर्स्ट ईयर के बारे, जब मैं जाता हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर में भी, तो जब उनसे पूछा जाता है तो उनको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आपने इसको क्लियर करना है अच्छे तरीके से। किसको क्लियर करना है? इस कॉन्सेप्ट को जो ऊपर हेडिंग दी हुई है, डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी। इन शॉर्ट जो पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, मेन डिफरेंस क्या है? सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइज आउटसाइड द बॉडी। इन रोटेटरी मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes or lies inside the body. What is the difference between these two lines? आप देखिए, आप जा रहे हैं गाड़ी में, राउंड अबाउट आ गया। जब राउंड अबाउट आया, आपने उस राउंड अबाउट पे एक सर्कल बना दिया, यानी कि आपने सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। जब आप मूव कर रहे हैं ना गाड़ी के अंदर, तो आपकी गाड़ी रोटेट नहीं कर रही, कलाबाजियां खाते हुए नहीं उस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही। अब हालांकि गाड़ी मूव किसके इर्द कर रही है? राउंड अबाउट के। गाड़ी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के जो मोशन है वो सर्कल तो है, लेकिन वो सर्कल जो है वो बन कहाँ पे रहा है? वो उस राउंड अबाउट, यानी कि सेंटर क्या बन गया? राउंड अबाउट। क्या राउंड अबाउट के इर्द गिर्द जो मोशन हो रहा है वो क्या होगा? राउंड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बॉडी में से पास कर रहा है? क्या गाड़ी में से पास कर रहा है? तो उसका आंसर है नहीं, वो तो आउटसाइड द बॉडी है। तो अगर आपके पास आउटसाइड द बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करता हो, ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसमें रोटेशन नहीं होगी, इसमें रोटेशन नहीं होगी। उसके बाद अगर आप बात करते हैं स्पिन मोशन की, सपोज कर लें कि आपके पास अर्थ जो है वो दो तरह के मोशन में, अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी रोटेट करती है, अर्थ सन के इर्द गिर्द भी मूव कर रही होती है।
अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो अपने एक्सिस पे रोटेट करने का मतलब है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इनसाइड द बॉडी कहीं पे सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। ऐसे मोशन को यानी कि अर्थ के स्पिन मोशन को हम रोटेटरी मोशन बोलेंगे। लेकिन अर्थ जब सन के इर्द गिर्द मूव करती है तो अर्थ एक रिजिड बॉडी है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट या अराउंड मूव कर तो रही है, लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ में से पास नहीं कर रहा बल्कि बाहर है। सोलर सिस्टम में सन बाहर है, अर्थ उसके इर्द गिर्द मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ बना रही है, तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन बोल देंगे। अगर आपके पास आप मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, कर्व पाथ में, सर्कल में, आप जो है वो सर्कुलर मोशन में होंगे। सेंटर कहीं पे जो सर्कल का होगा ना वो बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आप जो है वो सर्कुलर मोशन को फॉलो कर रहे हो। अगर आप एक टांग पे खड़े होकर अपने आप को स्पिन करवाते हैं तो आप बन जाएंगे रोटेटरी मोशन में। अब कैसे? क्योंकि आपका सेंटर कहीं से पास कर रहा होगा एक्सिस रोटेशन, आपकी जो टांग है, आपकी जो लेग है वो बन जाएगी रोटेटरी मोशन, और वो बन जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आपका जो मोशन होगा वो रोटेटरी मोशन बन जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में कि फेरिस व्हील में जो राइडर्स हैं, गौर से सुनना, जो राइडर्स हैं वो क्यों होते हैं सर्कुलर मोशन में और फेरिस व्हील खुद रोटेटरी मोशन में क्यों होता है? तो उसके लिए हम वापस आते हैं डायग्राम के ऊपर। आपके पास ये जो डायग्राम बनी हुई है फेरिस व्हील की, आप देखें कभी तो आप कभी इस पे सर्च भी करें गूगल पे जाके खुद भी कि ये जो रॉड नज़र आ रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक तो आपको ये बड़ा सा सर्कल नज़र आ रहा है ना, ये व्हील है उसका, ये व्हील कहीं ना कहीं पे तो फिक्स है ना। व्हील फिक्स कहाँ पे है? इस रॉड के, ये जो रॉड नज़र आ रहा है आपको, इस रॉड ने होल्ड किया हुआ है इस व्हील को। ये व्हील फेरिस व्हील कहलाता है, और इसके साथ स्ट्रक्चर में सिर्फ ये व्हील नहीं है बल्कि ये रॉड भी है जो सपोर्टिंग रॉड है जिसने इसको होल्ड किया हुआ है। यानी कि आप ये समझ लें कि आप बाजू को जरा स्ट्रेट वर्टिकली करें ना, वर्टिकल, और इसका ऊपर एक व्हील को चिपका दिया जाए तो ये बन जाएगा फेरिस व्हील। आपकी बाजू अगर स्ट्रेट आपने की हुई है, यानी कि आप फिंगर्स को स्ट्रेट रखें, बाजू को भी स्ट्रेट रखें, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्काई, इसके इर्द गिर्द अगर एक व्हील लगा दिया जाए तो ये फेरिस व्हील बन जाएगा। अब आपके हाथ ने इस व्हील को होल्ड किया हुआ, व्हील जब रोटेट करता है ना तो इसके इर्द गिर्द रोटेट करता है। किसके इर्द गिर्द? आपके हाथ को। आपके हाथ क्या बन जाएगा? यानी कि आपका हाथ ने अगर इसको होल्ड किया हुआ है, हाथ बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन और व्हील उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। तो मोशन ऑफ द फेरिस व्हील इटसेल्फ इज रोटेटरी मोशन। लेकिन ये जो राइडर्स बैठे हुए हैं ना इसके अंदर, ये इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, क्या इसमें से भी ये रॉड पास कर रहा है, ये वाला वर्टिकल रॉड? तो उसका आंसर है नहीं। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड द बॉडी हो, अब ये मूव तो कर रहे हैं ना, ये वाले राइडर्स जो हैं इस बॉक्स में बैठे हुए, वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, सर्कुलर पाथ के ऊपर, लेकिन एक्सिस रोटेशन कहाँ पे लाई करता है? आउटसाइड द बॉडी। तो इस तरह के मोशन को फिर हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि मुझे समझ आ गई है। अगर नहीं आई तब भी बताना है मुझे कि ये समझ नहीं आई। अब आपने ये बताना है मुझे कि सीलिंग फैन का जो मोशन है, सीलिंग फैन में अब एक सेंट्रल होता है पार्ट, एक उसके विंग्स होते हैं, उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पर हैं, वो किस मोशन में और सेंट्रल पार्ट किस मोशन में? क्या दोनों सेम मोशन में है कि डिफरेंट मोशन में है? तो आपने बता देना मुझे। अब आंसर देना है व्हाट्सएप पे इस लेक्चर को सुनने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ मोशन जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोल रहे हैं। हमने क्या किया अभी तक? ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी टाइप्स पढ़ी। हमने बेसिकली शुरू कहाँ से किए? टाइप्स ऑफ मोशन। पहली टाइप ऑफ मोशन थी ट्रांसलेटरी, उसकी मजीद 3 टाइप्स पढ़ी। फिर उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मोशन पढ़ा जिसको हमने रोटेटरी मोशन का नाम दे दिया। थर्ड टाइप ऑफ पढ़ रहे हैं जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम दे रहे हैं। नाउ व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन? इसको हम देख लेते हैं। टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अगर आप ऑब्जर्व करें अम्यूजमेंट पार्क्स में, जब आप ऑर्डिनरी पार्क्स में जब जाते हैं तो उसमें स्विंग लगी होती है। स्विंग पहले रुकी हुई होती है, स्टिल पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में होती है। इस स्टिल या स्टैंडिंग पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं। अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएं, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बनी है 2.10, इसमें बच्चा बैठा हुआ है, इस वक्त स्टिल पोजीशन में है। सपोज करें आप इसको पुश करते हैं इस चाइल्ड को, तो ये क्या करेगा? स्विंग और चाइल्ड ये मूव करने शुरू कर देंगे। किस पोजीशन के इर्द गिर्द? उस पोजीशन के इर्द गिर्द जहाँ से आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जहाँ से आपने फोर्स लगाने शुरू की, यानी कि इस वक्त जो आपको नजर आ रही है, यानी कि इसकी मीन पोजीशन। जब आप इसके इर्द गिर्द मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हम कहेंगे कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन हो रहा है। अगर मोशन मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हो रहा हो
तो ऐसे टाइप ऑफ मोशन को अब होगा क्या, चाइल्ड इस पोजीशन में नहीं रहेगा फोर्स लगने के बाद, वो आगे जाएगा, वो आगे जाके वापस आएगा, दोबारा इस पोजीशन से गुजरेगा जिस पोजीशन में अभी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं रुकेगा। वो क्यों नहीं रुकेगा इसको हम देखेंगे आगे जाके, वो बैक साइड पर चला जाएगा। तो इस तरह से एक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, इसको हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। सिमिलरली एक पेंडुलम क्लॉक आपके सामने ये बनी हुई है, ये पेंडुलम इस वक्त रेस्ट पे है, ये इसकी मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या वो पोजीशन जिसके इर्द गिर्द बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा होता है उसको भी मीन पोजीशन बोलते हैं। अगर आप टुवर्ड्स द राइट इसके ऊपर फोर्स लगाएं, यानी कि अगर आप सपोज कर लें कि आपके पास ये जो पेंडुलम है आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं टुवर्ड्स द राइट, ये कर्सर देखिएगा, अगर मैं राइट की तरफ फोर्स लगाऊं तो ये पेंडुलम यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा उसको हम बाद में देखेंगे। वापस आता है यहाँ पे और वापस आके यहाँ पे भी नहीं रुकता, मीन पोजीशन पे नहीं रुकता, दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये इसका जो मोशन होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। अगर आपके पास कोई थ्रेड है, कोई नेकलेस है, उसको स्ट्रेट बनाएं पहले, यानी कि उसको एक थ्रेड को स्ट्रेट काट लें, एक स्ट्रेट लाइन बना दें, उसके साथ कोई चीज़ अटैच कर दें, उसके एक एंड के साथ कोई चीज़ अटैच करेंगे, रबर अटैच कर दें, एक एंड आप खुद होल्ड कर लें और उसको फोर्स लगाएं रबर के ऊपर, तो वो ऑसिलेटरी मोशन या पेंडुलम बन जाएगा एक किस्म का। तो वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करने शुरू कर देगा। तो ये थी थर्ड टाइप ऑफ मोशन, जिसको हमने वाइब्रेटरी मोशन बोला है। तो ये थे आज के टाइप्स ऑफ द मोशन। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो बताइएगा लाजमी, क्योंकि आगे हमने जाके ये चीज़ें डिस्कस करनी है मुख्तलिफ चैप्टर्स में भी और मुख्तलिफ जगह पे जाके। थैंक यू वेरी मच। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। अल्लाह हाफिज़।